हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो दोस्तों इन दिनों जब से ये ना हमारा सनातन का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ है, काफ़ी रील्स वगैरह आप सुनते रहते होंगे ना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है बेसिकली वो सब जगह फैली हुई है। तो इसी में एक जो शब्द हमें काफ़ी बार सुनने को मिलता है वो है प्रारब्ध। अब ये प्रारब्ध क्या है और ये किस तरह से काम करता है या फिर इसका विज्ञान क्या है, वो हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं कई रील्स बनाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी रील्स अच्छी लगे या फिर आपके भी कुछ विचार हों तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे अपने विचार साझा कीजिएगा। ये जो शब्द है प्रारब्ध, हम थोड़ा सा इसकी व्याख्या करेंगे और इसको समझेंगे कि एक्चुअल में चीज़ क्या है। और यकीन मानिए ये अभी सिर्फ अगर आपको सिर्फ प्रारब्ध के बारे में पता है और इसके अलावा और कुछ नहीं पता तो आपको सिर्फ 10% पता है। पूरी कहानी अभी और बाकी है। तो बेसिकली हमारे वेदों के हिसाब से 3 तरह के कर्म होते हैं। सबसे पहला प्रारब्ध कर्म, दूसरा आरब्ध और तीसरा अनारब्ध। ये 3 तरह के कर्म होते हैं। संचित और असंचित कर्म भी इसी के ही 2 अलग-अलग रूप हैं। कुछ बेसिकली ये जो कर्म है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब इसको थोड़ा-सा हम समझते हैं। प्रारब्ध कर्म क्या होता है? जो प्रारब्ध कर्म होता है वो हमें पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें इस जन्मों में मिलता है। एक प्रॉपर एक पूरी एक टाइमलाइन एक डिसाइडेड होती है जिसको प्रारब्ध बोला जाता है। आपके कौन से मतलब जीवन के कौन से साल में कौन सी चीज़ें आएँगी, कौन सी घटनाएँ होने वाली हैं, अच्छी बुरी दोनों हो सकती हैं। लेकिन जो भी घटना होने वाली है वो बेसिकली आपके इस प्रारब्ध कर्म के अनुसार डिसाइड होती है, जो कि टोटली पिछले कर्मों पे डिपेंड होता है, जो भी आपने पिछले कर्म किए। फिर दूसरा आता है आरब्ध कर्म। आरब्ध कर्म कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका जो परिणाम है वो हमें इसी जन्मों में मिल जाता है। जैसे अगर हम मान लीजिए हमारे कल एग्ज़ाम है और हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली ये प्रारब्ध वाला वहाँ पे लॉजिक काम नहीं करेगा। अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो ये जो कर्म हैं, ये जितने भी तरह के कर्म रहते हैं वो आरब्ध कर्मों की श्रेणी में आते हैं। अर्जुन अगर युद्ध नहीं लड़ता और वो ये मान लेता कि ये मेरा प्रारब्ध ही है, तो मैं ये युद्ध ही क्यों लड़ूँ? तो वो युद्ध नहीं लड़ पाता, ये उसका आरब्ध कर्म था, उसको करना पड़ा। इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो आरब्ध कर्म बेसिकली वो होते हैं जिनका हमें तुरंत रिज़ल्ट मिल जाए, या तो तुरंत मिल जाए या फिर इसी जन्म के अंदर ही मिल जाए। इसके अलावा जो तीसरे कर्म आते हैं वो होते हैं अनारब्ध कर्म। अब ये अनारब्ध कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। अनारब्ध कर्म बेसिकली वो कर्म होते हैं जो आप बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। इन कर्मों में आपका कोई भी स्वार्थ छिपा हुआ नहीं होता। आप जाने अनजाने कोई भी कर्म अगर आप ऐसा कर देंगे कि जिसमें किसी के मतलब किसी की सहायता हो गई, किसी का आपने अच्छा काम कर दिया या फिर इस पूरे यूनिवर्स को जो आपसे चाहिए वो आपने बिना किसी स्वार्थ के कर दिया, ये जाने बिना कि इसका मुझे क्या मिलेगा, वो जो कर्म है वो अनारब्ध कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो अच्छा, यही जो अनारब्ध कर्म हैं फिर ये आगे चल के आपके प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं, राइट? तो ये पूरी साइकिल है। सबसे पहले प्रारब्ध कर्म जो कि हमें पिछले जन्मों के अनुसार मिलते हैं। फिर हैं आरब्ध कर्म जो हमें इसी जन्मों में हमें करने होते हैं। और फिर अनारब्ध कर्म। अनारब्ध कर्म अगेन वे हम जो बिना स्वार्थ के करते हैं वो होते हैं अनारब्ध कर्म। और फिर यही कर्म जो है, यही अनारब्ध कर्म, ये हमारे प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं, क्योंकि अगेन प्रारब्ध कर्म हमारे पिछले जन्मों का लेखा जोखा है, जो कि हमने पिछले जन्मों में किया है वो हमें इस जन्म में हमें मिलेगा। तो इस तरह से ये 3 कर्म होते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपकी समझ जो है वो थोड़ी-सी बड़ी होगी। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप अपने अनारब्ध कर्म हैं उस पे थोड़ा-सा ध्यान देंगे और बिना किसी स्वार्थ के ये बिल्कुल मतलब प्रकृति को आपसे जो चाहिए, जिसका जो आपका पर्पज़ है वो आप प्रकृति को लौटाएँगे और अपने प्रारब्ध कर्मों का जो इसकी गुणवत्ता है वो सुधारेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।